श्रीमती साहब जिंदाबाद, इंटेक सेंटर जिंदाबाद, राज्य मंत्री साहब जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद। मैं जुझारू नेता इधर बैठ रहा हूँ जो पिछले 18-16 साल की उम्र में एक फैक्ट्री में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था और बड़ी खुशी है कि आज उस सफर को इन्होंने बड़ी ईमानदारी से चलते हुए आज राज्य मंत्री के दर्जे पर ये पहुंचे। इसके लिए पूरा इंटेक परिवार और सूर्यगढ़ के पूरे साथी हम उनका हार्दिक यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करते हैं। साथियों, जैसे कि अभी पिछले बजट के अंदर हम मजदूरों की बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ है, जिसमें हम बिजली विभाग की ओपीएस का ले गए, इंजीनियर्स की एक ग्रेड पे का था, ऐसे बहुत इशू थे जिसके लिए भाई साहब ने खूब मेहनत की। और मैं तो इसी कह रहा हूँ कि उसका मैं गवाह हूँ कि इन्होंने हम सब लोगों को साथ लेकर एक मुख्यमंत्री साहब से हमारी वार्ता कराई और बड़ी खुशी की बात है कि उस वार्ता के अंदर ही मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि यार ये वंचित कैसे रह गई, इसको तो होना चाहिए था, लेकिन उनको थोड़ा सा मिसगाइड किया हुआ था। हमारे कुछ जीपीएफ के साथी जिन्होंने पेंशन को विड्रॉल किया था, एक्चुअली उन्होंने मिसगाइड कर रखा था और भाई साहब और सब लोगों के प्रयास से आज हम लोगों को ओपीएस का लाभ मिला। इसके लिए बहुत बहुत भाई साहब को हमारे साथी को मिठाई भी लेके आएंगे भी आपने ओपीएस दिलाई, इसलिए भाई साहब को हम मिठाई खिलाएंगे, वो मीठा करेंगे हमारे जो बहुत से साथी है। साथियों, जब भाई साहब को राज्य मंत्री का दर्जा दिया और मैं तो ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी मंत्री बनाए, राज्य मंत्री बनाए, उनमें एक भाई साहब ही ऐसे शख्स है जो महीने में 25 दिन तक इस कांग्रेस और इस इंटेक के लिए पूरे राजस्थान के अंदर काम करते हैं। पूरे राजस्थान में ये घूम घूम के और इसका काम कर रहे हैं। और जब राजस्थान इंटेक के पद की इनको बागडोर सौंपी तो हमारे पास करीब 20-25 हजार मेंबर थे, जो आज करीब 8 लाख से ज्यादा आज हमारी मेंबरशिप है। ये इन्हीं की है और इसका प्रयास ये है कि आज के टाइम जितने भी मजदूरों की हमारी समस्याएं थी, इन्होंने जैसे पीएचडी की समस्या तो पीएचडी के विभाग के मंत्री से बैठ के हमारी समस्याओं का हमारी मीटिंग कराई, उसका समाधान कराया। बिजली विभाग के तो बिजली विभाग के मंत्री के साथ बैठ के हमारी समस्याएं कराया और इस तरीके से इन्होंने आज हम लोगों के आज ये हमारे बीच में आए हैं। तो मैं साथियों और प्रेस से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने सवाल इनसे पूछें और जो भी साथी है वो अपनी कोई समस्याएं जिस प्रकार की भी है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को बताएं, ताकि गवर्नमेंट के सामने जाकर हमारी बात को रख सके। मैं पुनः भाई साहब का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। ये पूरा हमारे जो सोनगढ़ की तरफ से ये पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से और बिजली डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के अध्यक्ष साहब आजो थे ये बिजली बोर्ड के ठीक है। शिरोमणि साहब, जो राजस्थान सरकार ने बजट किया है तो सबसे पहले तो हम उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा ये बजट एक प्रगतिशील, विकासशील एवं सर्वांगीण उत्थान वाला है। इसमें सभी वर्गों को का समावेश करके उन्होंने जो दिया है, मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरीके से ये वो गुलदस्ता है जिसमें सभी पुष्प है और उसकी महक चारों तरफ फैल रही है और चारों तरफ प्रदेश में मुझे बुला कर कर्मचारी और मजदूर आभार अशोक जी गहलोत का व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस समय में जो कोरोना काल की वजह से आर्थिक स्थिति स्टेट की डाउन होने के बावजूद उन्होंने अपने आर्थिक संसाधनों का समन्वय करते हुए और पूरा बजट के पहले हम सभी लोगों और व्यापारिक संस्थाओं को, ट्रेड यूनियंस को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, एनजीओ को बुलाकर जो हमारे विचार सुने और उन विचारों पर मंथन करने के बाद एक बेहतरीन बजट दिया। ये मैं तो ये कह सकता हूँ ये सदी का सबसे बेहतरीन बजट है और इस बजट में
गांव के गरीब से लगा के शहरी विकास से लगा के युवाओं को लगा के महिलाओं को लगा के मजदूर किसान सभी को समावेश किया है। और ये एक इतना विकास और उन्नतोन्मुखी विकास बजट है कि इससे आने वाले प्रदेश की भविष्य के लिए भी बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। जो आज महंगाई की वजह से, केंद्र की मोदी सरकार की वजह से आम आदमी परेशान है, ऐसे समय में एक 500 रुपये में सिलेंडर देके आम एक गृहिणी को, एक घर के लोगों को राहत देने का प्रयास किया। एक व्यक्ति को 100 यूनिट बिजली फ्री देकर उसको इस महंगाई में राहत देने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से कॉलेज, स्कूल्स और जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और सड़कें और उस तरीके से सारा क्षेत्र में जो विकास करने के लिए यहाँ तक कि 3 नए मेडिकल कॉलेज भी देने का उन्होंने वादा किया है। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इस बजट को जनता याद करेगी। और जनता का इतना ज़बरदस्त उत्साह है कि मुझे हर जिले में बुलाया जा रहा है, क्योंकि कर्मचारी और मजदूर वर्ग की पैरवी मैंने की थी, तो उसका श्रेय मैं अपने ऊपर नहीं लेता हूँ, मेरे संगठन के साथियों को देते हुए मैं मुख्यमंत्री जी को दूंगा कि उनकी एक मजदूर और कर्मचारियों के प्रति सद्भावना है। उसका लिए 75 साल में पहली बार मजदूरों का एक बोर्ड का गठन करके मुझे से एक छोटे से मजदूर को राज्य मंत्री का दर्जा दिया और हमारी बात को सुनी। तो मैं आने वाले समय में ये वादा करता हूँ कर्मचारियों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, हम वापस कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे और आने वाले समय में उनकी नीतियाँ, उनके आदर्श, उनके सिद्धांतों को गांव-गांव और कर्मचारियों के मार्फत पहुंचा के हम ताकत देंगे। श्रमिक संगठन इंटक से जुड़े हैं और अब आपको श्रम सलाहकार बोर्ड की जिम्मेवारी भी मिली है, तो कर्मचारियों की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान इस बोर्ड के माध्यम से आप करना चाहेंगे? सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि जो असंगठित के श्रमिक है, जिनके लिए और खान श्रमिक बोर्ड का जो हमने गठन करवाया पिछले साल घोषणा पत्र में हमने डलवाया था, मुख्यमंत्री जी ने उसमें घोषणा की, जो खान में काम करने वाले श्रमिक है उनके कल्याण के लिए और भवन निर्माण कल्याण के लिए बोर्ड बना हुआ। अब बचे हुए एग्रीकल्चर लेबर है, हमाल है और जो वेंडर्स है और जो डोमेस्टिक वर्कर है, ये तबका छूटा हुआ है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि इसके लिए कुछ योजना ला के सरकार के समक्ष रखूँ। ओके, थैंक यू सर। सर्वप्रथम तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष व श्रम सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री जगदीश राज श्रीमाली जी के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि हमारे बिजली विभाग में जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने हमारे मजदूर वर्ग जो है उसके लिए सारा कुछ मजल दे दिया। मैं ये कह सकता हूं कि उसको आज नरेगा में उसके लिए काम दे दिया, उसको बच्चे के पढ़ने के लिए इंग्लिश में स्कूल दे दिया, उसके घर की 100 यूनिट लाइट फ्री कर दी, उसके लिए 1 रुपये में उसको मतलब अन्न दे दिया, उसको मेडिकल सारी फ्री कर दी, उसको 5 रुपये में सिलेंडर दे दिया। यानी एक मजदूर को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए थी वो सारी की सारी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने दे दी। आज की तारीख में किसी भी मजदूर के लिए कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने नहीं दी है। इसके साथ साथ हम कर्मचारी वर्ग की बात करते हैं तो कर्मचारी वर्ग में हमारे इंजीनियरों को 4800 ग्रेड पे दे दिया, हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लाभ के साथ साथ हमें एक मतलब प्रमोशन का एक विकल्प हमारे लिए खोल दिया, और ये सारी मांगे हमारी मान ली गई है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि जो हमारी कुछ मांगे बची हुई है, जैसे हमारे बिजली बोर्ड में मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो टेक्निकल जो हेल्पर है उसका पदनाम चेंज करना, अधिमानता के जो कर्मचारी लगे हैं उनको LDC का देना, ये जो छोटे छोटे इशू है हम चाहते हैं कि ये हमारे अध्यक्ष साहब के माध्यम से हम आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को भेजें और उसका समाधान करें। मैं धन्यवाद।